गुड मॉर्निंग। मेरी उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे, घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक छोटा सा काम करिए, आप जल्दी से आई का मैसेज करके आ जाइए ताकि जो भी दोस्त मीटिंग के अंदर अभी नहीं आए होंगे वो आपके आई से समझ जाएं कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप मैसेज करके आ चुके होंगे। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। सो अभी तक हमने जो है लगभग 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं सवाली जवाब किताब के। इसके ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हैं जिसका जिक्र हम आज में करेंगे। और पहले चैप्टर के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त की, हमने नियमों की बात करी। और दूसरे चैप्टर में हमने जाना कि क्या कुंजियां होती है, कैसे आप किसी पर्सन को अपने साथ में आगे ग्रोथ करवा सकते हो या फिर उस पर्सन को वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हमने जाना कि कैसे आप किसी पर्सन के साथ एक बढ़िया बॉन्डिंग मेंटेन कर सकते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो। वो सारी बातें हमने तीसरे चैप्टर के अंदर करी है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 4 पे। और चैप्टर 4 के अंदर आते हैं, उसके अंदर मैं आपको और सारी बातें बताने वाला हूँ। अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए ताकि जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा उसके अच्छे से आप नोट्स बना सको और आपको जानकारी हो पाए कि ये सारी बातें हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है और कल को आपको इसी किताब से काफी कुछ सीखने को मिले। सो दोस्तों, किताब लिखी है एलन पीस जी ने, जिन्होंने इसके अंदर काफी डिटेल के अंदर ये जानकारी दी है कैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इवन किसी भी मार्केटिंग के अंदर कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। भाग 4 को सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए 6 तकनीक। सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए 6 तकनीक। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो तो वो 90% अपने दिमाग में आपको लेकर के एक राय बना लेता है। अगर आप किसी से मिलते हो, कहते हैं ना कि जब आप पहली जब किसी से ही मिलो तो आपको अपना एक अच्छा ऑरा दिखाना है, एक अच्छा वो दिखाना है ताकि सामने वाला इंसान आपसे मिल करके उसको इतना फील हो जाए कि मैं किसी बेहतर लीडर या बहुत अच्छे इंसान से मिला हूं, राइट। तो क्या वो चीजें आपका नोटिस करता है, वो 90% क्या चीजें होती है जब इंसान आपको पहली बार देख करके राय बनाता है। जैसे मान लो मैं कोई रमेश नाम का एक व्यक्ति है, मैं उससे आज मिला और मैं जब रमेश से मिला तो मैंने मिलते ही एक राय बना ली। अच्छा, राय मैं किस किस चीजों को लेकर के बनाऊंगा और क्या क्या चीजों पे ध्यान जाएगा मेरा। तो मेरा किस किस चीजों पे ध्यान जाएगा। मेरा 25 डिसीजन बन चुका होगा उस इंसान को लेकर के मिलने के बाद। वो क्या डिसीजन होगा, उसकी उम्र का अंदाजा मैं लगाऊंगा मन के अंदर। मैं उसकी पैसों का अंदाजा लगा लूंगा मन के अंदर कि कितना कमाता होगा। मैं इतना समझ जाऊंगा कि ये दोस्ती करने लायक है या फिर नहीं है। और मैं तो ये भी सोचूंगा कि मैं इसको कल को अगर उधार भी दूं तो इसको कितना उधार देना चाहिए। मैं हर चीज ध्यान देने लग जाऊंगा। अगर मैं उस पर्सन से जब मिलता हूं तो 90% मैं राय बना चुका हूं। ठीक है। और मैं तो उसकी एजुकेशन भी देख लूंगा। कहते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर हम जब किसी से बात करते हैं बोलते हैं इसको बोलने की अकल नहीं है, या फिर इसको बात करना नहीं आता है, या इसको ये नहीं पता है कि हमें कहाँ खड़े रहना है, कहाँ पे उठना है, कैसे बात करनी है। इसके फैमिली ने इसको ये नहीं सिखाया है। तो वो सारी चीजें, 90% चीजें मैं दिमाग में सोच लूंगा उस इंसान के बारे में। और मेरे दिमाग के अंदर 25 डिसीजंस बन चुके होंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के। ओके। जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि हम कैसे किसी पर्सन को अपना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। तो मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप वो 3 तरीकों के जरिए कैसे आप किसी भी इंसान के अंदर एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हो। सबसे पहला जो आपको लिखना है, आपको किसी भी पर्सन को पहले जब मिल दोगे, जब भी किसी से ही मिलो, या इवन आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो, तो ये तरीके पहले ध्यान रखो आपने।
आपने सबसे पहले अपने फेस पे जो स्माइल है उसको हटने नहीं देना है, वरना क्या होगा कि खराब प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या समझे आप? कि अगर आप अपने फेस पे एक उदासी वाला चेहरा बना के चलोगे, कुछ भी चीजें हासिल नहीं होगी। दूसरा, आपके हाथ मिलाने का तरीका कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप सामने वाले इंसान को कितना पर्सनल स्पेस दे रहे हो। अच्छा, पर्सनल स्पेस का थोड़ा इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे जब आप उस पर्सन के साथ कितनी दूरी पे खड़े हो, कितनी दूरी पे उससे मिलके हाथ मिला रहे हो, कितना पर्सनल स्पेस करके बात कर रहे हो, क्या उसका मुंह और आपका फेस जो है बिल्कुल आमने सामने होकर के तो बात नहीं कर रहे हो आप, या आपकी बॉडी उसकी बॉडी से टच तो नहीं हो रही है, या फिर आपका डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही आपने वो तो नहीं करा हुआ है। तो आपका एक पर्सनल स्पेस कितना मेंटेन किया हुआ है आपने जब भी किसी इंसान से आप बात करते हो। थोड़ा इसको और मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं आपको, तो हम आपको भी जानकारी, जब भी किसी से आप मिलते हो तो आपकी ये कोशिश रहेगी कि आप उससे जितना थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो, ठीक है, इतनी दूरी बना के बातचीत कर पाओ ताकि एक पर्सनल स्पेस मेंटेन हो पाए। तो हमने क्या चार चीजों की बात करी। सबसे पहले आपके फेस पे स्माइल, आपकी स्माइल आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, उस इंसान के अंदर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। ओके। दूसरा, आपके हाथ मिलाने का तरीका। देखो, कुछ लोग अपने हाथ को ऐसे, हाथ को ऊपर रख के ऐसे मिलाएंगे, कुछ हाथ को नीचे रख के मिलाते हैं, कुछ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है हाथ मिलाते टाइम पे। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको, जितने भी उसने प्रेशर के साथ आपके हाथ को दबाया है या फिर जितने प्रेशर से वो पर्सन आपके हाथ को वो करता है, तो आपकी ये रहना चाहिए कि आप वैसे ही हाथ को वैसे ही प्रेशर के साथ बात करो। चलो इमेजिन करते हैं, आपको मैंने एक अपने किसी कॉलेज के किसी एनुअल फंक्शन में लेके गया और वहां पे मैंने 20-30 लोगों से आपको मिलवाया। अब उन 20-30 लोगों से जब आप हाथ मिलवाओगे, सबसे एक ही तरीके से तो हाथ नहीं मिलाओगे, क्योंकि आपको पता है कोई आपको नॉर्मल हाथ पकड़ेगा, कोई आपको तेज से हाथ पकड़ेगा, आपको अलग अलग तरीके से लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। तो अब आपको उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उनके प्रेशर के हिसाब से अपने भी बॉडी के अंदर वही चीज करनी है। मतलब मान के चलो, वो सामने वाला इंसान जितने प्रेशर से हाथ मिला रहा है, आपको भी उतना ही अपने प्रेशर दिखा के हाथ मिलाना है, ताकि सामने वाला इंसान आपको ये हल्के में ना ले। सीधे समझाऊं तो आपको, ठीक है। थोड़ा इसको और समझने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, जिसका जिक्र हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान 90% राय बना लेता है जब आप उस इंसान से मिलते हो, और वो 25 निर्णय बना लेगा आपको लेकर के, चाहे वो उम्र है, आपकी पैसों को लेकर के, शिक्षा, अधिकार, आपकी दोस्ती को लेकर के। ये सारी चीजें वो सोच लेता है पहले ही मिलते हैं, ठीक है। पहला तकनीक जो आज सीखेंगे हम, पहला तकनीक होता है हथेली की शक्ति। अच्छा, ये क्या है? हैंड कैसे आप किसी से मिलाते हो? तो दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं हैंड मिलाने के। पहला तरीका है ये, ए, बी, सी। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जो ए तरीका है किसी से हाथ मिलाने का, उसके अंदर क्या करना है आपको, ठीक है। ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। जैसे मान के चलो, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप यहाँ से चले जाओ, इधर चले जाओ। बहुत सिंपल है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप किसी इंसान के अंदर एक पॉजिटिव वो रख के चल रहे हो, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है प्रबल तरीका। इससे आप सामने वाले इंसान को डोमिनेट करने का तरीका होता है। ये उसको ऐसे दिखा रहे हो कि आप कितने ज्यादा उनसे अच्छे हो, या फिर वैसा शो कर रहे हो। और ये तरीका सबसे नेगेटिव होता है। कहते हैं ना कि उंगली दिखा करके मत किसी से बिहेवियर रखो कि उधर चले जा, इधर ये कर ले, ऐसे कर ले। ये बहुत नेगेटिव तरीका है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई चीज प्रेफरेंस लेना है या फिर आपने कोई चीज करनी है, तो ये ए और बी वाले तरीकों को ही यूज करना है। ये सी वाला तरीका बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। हो सकता है सामने वाला इंसान थोड़ा आपकी बात को लेकर के वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करे। थोड़ा इसको और समझते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। हथेली मिलाने के तरीके में, हाथ मिलाना, पहला तरीका क्या है कि आप बाएं हाथ से सामने जो है सामने वाले इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और आप जब भी उस इंसान से बातचीत कर रहे हो, तो आपकी ये पहला तरीका क्या है कि आप उस पर्सन को एक अच्छे तरीके से बात करो, ठीक है। ऊपर की ओर आपने हाथ रख के हाथ मिलाना है नॉर्मली, ओके।
और जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप जब भी उस इंसान से हाथ मिला रहे हो तो आपको दो चीज करनी होती है। पहला तो आपको हाथ को हिलाना होता है नॉर्मली, सेक करना है, ठीक है। दूसरा, आपको कितने प्रेस से कितने सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, बिल्कुल ये नहीं कि हाथ ही दबा रहे हो उसका, नहीं। सिंपल तरीके से बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो उससे, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान के साथ एक आपका एक अच्छी बॉन्ड बन पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये जो बी तरीका है ना, ये सब मिशन है, नॉर्मल है। लेकिन सी तरीका जो है ये सामने वाले इंसान के साथ में वैसे फेस करने वाला है कि आप उस इंसान को थोड़ा नेगेटिव फील करवा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बी तरीके की तरफ, ठीक है। अधिकार। बी तरीका क्या है हमारा? हाथ मिलाना। तकनीक बी, जो हमने नॉर्मल हाथ में जो मिला है वो तो बहुत पॉजिटिव तरीका है, उससे आप नॉर्मली बात बात वगैरह करो, बहुत सिंपल है वो। पहला अधिकार क्या है? ये व्यक्ति मुझे हावी होने या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है। क्या है पहला तकनीक? क्या है कि सामने वाले इंसान को आप ये दिखा रहे हो कि आप उसको लेकर कितना हावी हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका हो गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे हाथ मिलाते हो तो इससे क्या होगा? ये बहुत पॉजिटिव तरीका है। आपने कोशिश करनी, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आपने इसी पॉजिटिविटी के साथ बात करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान के साथ एक अच्छा आपका एक बॉन्ड भी बनेगा और सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको तरीका समझ आ रहा है? पहले तरीके के अंदर तरीके से उसने देखा, हाथ ऊपर की तरफ रखा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि सामने वाले इंसान को आप नियंत्रण दे रहे हो, ठीक है। इससे क्या है? नियंत्रण लेना, और ये नियंत्रण देने का तरीका है, ठीक है। आप ऐसे हाथ मिला रहे हो, वो नियंत्रण देने का तरीका हो गया। अगर आप उसके हाथ को ऐसे नीचे की तरफ कर देते हो तो इसका मतलब भी सामने वाले इंसान को आप डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। और अगर सामने वाले इंसान ने आपके हाथ को मिलाते टाइम नीचे कर दिया, मतलब वो आपको डोमिनेट कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा है। लेकिन अगर आपको बहुत सिंपल रखना है तो आपको दोनों को ही एक सिंपल तरीके से हाथ मिलाना है, ऐसे नॉर्मली, ठीक है। इसमें ना ही वो यूं करे ना ही वो यूं कर रहा है, आपका सिंपल इस तरीके से नॉर्मली हाथ मिलाना है आपको, ठीक है। इससे क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ? बिकॉज ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, जिसका जिक्र हम इस चैप्टर के अंदर एलेंसन ने बड़े अच्छे से बता रखा है, कैसे आप किसी इंसान के अंदर एक पॉजिटिव वो ला सकते हो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, ना ही आप इस इंसान से ऐसे हाथ मिलाओ, ना ही आप उससे ऐसे हाथ मिलाओ, आपने हमेशा ऐसे हाथ मिलाना है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधे हाथ मिलाओगे बहुत बेहतर है। और जब भी आप हाथ मिलाओ किसी से तो आपके हाथ बिल्कुल ओपन होने चाहिए, देख रहे हो आप? ओके, तो उससे क्या होगा? सामने वाले इंसान को समझ में आएगा कितने आप खुश मिजाज किस्म के इंसान हो, बहुत ओपन हो आप। ओके, तो वो चीज आपको दिखानी है। आगे बढ़ते हैं। पहला तरीका हमने सीखा कि हाथ कैसे मिलाना। अब दोबारा बात करते हैं। पहले तरीके में हमने क्या सीखा कि आपने जब भी किसी से बात करनी है, हाथ मिलाना है, तो अपनी हाथ की शक्ति दिखानी है। जितने भी प्रेशर के साथ, जितने भी वो अपने हाथ को जितने भी हार्ड तरीके से वो आपके हाथ को मिला रहा है, वैसे ही आपने मिलाना है, ठीक है। दूसरे तरीके में आपको हाथ को हिलाना है अच्छे से। ओके, ये तरीके इसके अंदर बताए गए हैं। एक गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। हाथ मिलाते टाइम पे दोनों हाथ को नहीं रख मिलाना है। जब भी मिलाओ एक ही हाथ का इस्तेमाल करो। दो हाथ मिलाने का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोशिश करो कि आप इस तरीके से हाथ जब मिलाइए जब वो सामने वाला इंसान की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, वो उस केस में होता है। लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हो तो हमेशा एक ही हाथ का यूज करो। अगर आप दोनों ही हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो तो सामने वाले इंसान को आप ये दिखा रहे हो कि आप कितने नीडी हो, ये फील करवाते हो आप, ठीक है। तो कोशिश करो हमेशा एक हाथ हिलाने की। बहुत सिंपल तरीका है ये, कुछ ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ओके, बाएं हाथ का सम्मान पकड़ना, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी से हाथ मिलाने जा रहे हो, आपके हाथ में जैसे मान लो कोई सामान है, जैसे मान लो ये मेरे किताब है हाथ में, ये मेरे दाएं हाथ में है, ठीक है। तो अब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है तो मैं आपसे बाएं हाथ से नहीं हाथ मिलाऊंगा, राइट। मेरा कोशिश रहेगा मैं सीधे हाथ से ही आपसे बात करूं। तो ये किताब मैं दूसरे हाथ में रख के
आपसे हाथ मिला लूंगा। ये कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको हेल्प करेगी। अगर आपके हाथ में दाएं हाथ में सामान है, कभी भी आप देखेंगे कि किसी को आपने देखा है कोई उल्टे हाथ से आपसे मिल रहा हो, उल्टे हाथ से जो है आपसे हाथ मिला रहा हो। उल्टे हाथ को हमेशा हम नेगेटिव ही देखते हैं। वो अलग बात है, वो बंदा लेफ्टी है, वो अलग बात होती है। लेकिन हमेशा जब भी आप किसी से बात करते हो, मिलते भी हो, तो हमेशा अगर आपके दाएं हाथ में कोई सामान है, तो आपने इस दाएं हाथ को का सामान दूसरे हाथ बाएं हाथ में रख देना है और सामने वाले इंसान से हाथ मिलाना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को आप एक पॉजिटिव छाप छोड़ रहे हो। फोर्थ तकनीक है मुस्कुराने की शक्ति। देखो दोस्तों, एक होता है स्माइल करना, एक होता है हंसना। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप हंस रहे हो या फिर स्माइल कर रहे हो। ठीक है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे स्माइल करने का तरीका क्या बताया गया? इंसान ही एक लौता प्राणी है जो होठों को पीछे करने और अपने दांत को दिखाते हुए आपको काटता नहीं है ना? क्या कह रहा है ये? इंसान ही एक ऐसा जो है प्राणी होता है जो कि दांत दिखाता है, स्माइल भी करता है, लेकिन कभी भी काटता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया? मुस्कुराने का सबसे बेहतर तरीका आपने जो चिंपैंजीज देखा होगा, बंदरों के ऊपर देखा गया होगा, प्रयोग कर चुके हैं, वो दर्शाता है कि आप सामने वाले इंसान को कितना पॉजिटिव वाइब ट्रांसफर करते हो। ठीक है। तो कभी आपने देखा जिसका मुंह फुला हुआ है, उससे जाकर के बात करने का भी मन नहीं करेगा आपका। आप देखोगे ये तो बड़ा उदास सा है, आप उससे मिलने का भी कोशिश नहीं करोगे। ठीक है। तो अब वो चारों तकनीक जो हमने समझा, उसको दोबारा समझ लेते हैं। मुस्कुराना है। नेक्स्ट बात है पांचवा, क्षेत्रीय सम्मान। क्षेत्रीय सम्मान क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सनल स्पेस बोला जाता है इसको। कैसे समझोगे आप इसको? समझो, इंडिया के अंदर एक नॉर्मल देखा जाए तो 46 सेंटीमीटर मतलब 18 इंच की दूरी रख करके लोगों से मिलना एक कॉमन होता है। लेकिन अगर आप जैसे बाहर कंट्री में जाओगे, बाहर कंट्री के अंदर वो अगर बिल्कुल पास भी मिल रहे होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत नॉर्मल है वो। लेकिन जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ पे किसी से बिल्कुल पास आकर के मिलना बहुत ज्यादा अजीब होता है। आपको भी पता है कैसा वो रहता है। तो हमें जब भी किसी से मिलना है या बात करनी है, कोशिश ये रखना है अपना कि हम उस पर्सन के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करके बात करें। ठीक है। कोशिश ये रखनी है। और अगर वो इंसान आपसे मिलते टाइम पे थोड़ा आपसे पीछे होता जा रहा है, मतलब समझ जाओ कि आप उसकी पर्सनल स्पेस से जो है छोड़ रहे हो, या फिर उसके पर्सनल स्पेस में आप अपना दाखिला कर रहे हो। तो कभी भी किसी की पर्सनल स्पेस पे नहीं जाना है। आपने गलती से भी गलती नहीं करनी। अगर वो सामने वाला इंसान आपसे दूर भी बनाना, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है बैठते टाइम उठते टाइम पे, तो आपका भी एक रिस्पेक्ट बनता है कि आप भी उस इंसान को एक पर्सनल स्पेस दो उसको। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो पर्सन है, ये मैम जो है और ये सर जो है, लगभग 1 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं, नॉर्मल स्पेस है। लेकिन जैसे आप बाहर कंट्री में देखेंगे तो वहां पे ना कुछ लोग अलग भी खड़े हैं। ये देखिए, ये एक नॉर्मल है। जैसे बाहर कंट्रीज के अंदर ये बहुत नॉर्मल होता है, इतना खड़ा होना। ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं एलन सर कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो। ओके। तो आ जाते हैं छठे तकनीक पे। छठा तकनीक होता है सफलता के लिए पोशाक। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर पे जो कपड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि सामने वाले इंसान को आप क्या छाप छोड़ छोड़ रहे हो। ठीक है। आपके कपड़े कैसे पहनते हो आप। ओके। तो जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हो, तो आपको 90% वो इंसान आपके कपड़ों से आपको जज करता है कि ये कपड़ा कैसा पहनता है। वो देखता है कि आप योग्य हो, अधिकारी हो, सामाजिक सफलता, वो हर चीज देखेगा आपके कपड़े देख करके वो ध्यान देगा। इवन अगर आपको नहीं अंदाजा है ना, तो ऐसा करके देख लेना एक बार। आप अभी होली आ रही है ना, पुराने कपड़े अभी से पहन के बाहर घूमना स्टार्ट कर दो, लोग आपसे मिलेंगे कैसे, आप नोटिस करके देख लो। ठीक है। और वहीं पे अगर आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन के बाहर निकले हुए हो, तो समझ रहे हो लोग कितना ज्यादा ध्यान देंगे, क्या ये कैसे कपड़े पहन के आए हुए, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए। ठीक है। तो जब भी आपने कभी भी किसी से मिलना है, अब आप कैसे पता करोगे कि कैसे आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, बेकार होने चाहिए? खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कपड़ों के। मेंस के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप क्या कपड़े चूज कर रहे हो, आपको उस पे
ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको चल रहा होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम सही कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो आपको सिर्फ दो सवाल अपने आप को करना है। पहला कि आप जिस पर्सन से मिलते हो या जब भी किसी से मिलने का मुलाकात करते हो तो वो इंसान आपको कैसे कपड़ों में देखना पसंद करता है। ठीक है। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मतलब दूसरों के हिसाब से कपड़े बदले, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप ये देखो कि सामने वाला इंसान आपको किस तरीके से, किस नजरिए से आपको ये जज कर सकता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। अब ये मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो आपकी फैमिली है, घर वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जो आपसे मिलते हैं, जो आपसे बात करते हैं। राइट। तो उन लोगों से आप कैसे मिलते हो, कैसे बात करते हो, आपने ये डिसाइड करना है कि वो किस पॉजिटिविटी के साथ आपको देखना चाहेंगे। ओके। तो एक बार दोबारा से वो 6 के 6 तकनीकों को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। और वो 6 तकनीक क्या है, ध्यान से समझना है इस 6 तकनीक को। सबसे पहला तकनीक है हथेली की शक्ति। जब भी किसी से हाथ मिलाते हो तो आपकी हाथ में एक शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। मिलते टाइम आपके हाथ में एक वो होना चाहिए कि आप बड़े ही सॉलिड हाथ है। ठीक है, ऐसा नहीं जाकर के उसका हाथ मचोड़ दिया, वो नहीं करना है, मतलब हाथ मजबूत रख के मिलना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को आप एक पॉजिटिव चीज दिखा रहे हो कि आप भी एक पॉजिटिव इंसान हो या फिर आप में कितनी शक्ति है। ठीक है। और वो जितने भी प्रेशर से आपका हाथ दबाता है मिलाते टाइम पे, आपको उतना ही प्रेशर सामने वाले इंसान को मिलाते टाइम पे करना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप भी कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। ठीक है। अब वो आपसे बिल्कुल हाथ को यूं पकड़ के, हाथ को कस के दबा के आपसे हाथ मिला रहे हो और आपकी नॉर्मल ढीले ढाले से हाथ मिला रहे हो। क्या फील होगा इससे सामने वाले को कि आप बहुत नॉर्मल हो, ठीक ठाक है, मिला लिया बस। ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले इंसान से अगर आप मिलोगे ना, और उसको अगर आप अपनी हाथ की शक्ति अपनी भी दिखाते हो, तो उससे क्या होगा, दिखेगा कि यार ये बंदा भी है, इसके अंदर भी दम, ये कोई ढीला ढाला सा कोई बंदा नहीं है जिससे मैं मिल रहा हूँ। ठीक है। कोशिश रखो कि आपने ये करना है कि सामने वाले इंसान को इतना भी डोमिनेट मत कर दो, इतना भी वो मत दिखा दो, कल से वो बंदा आपसे हाथ ही ना मिला, बोले इससे तो हाथ ही नहीं मिलाने, हाथ ही पकड़ के मोड़ देगा, दबा देगा। ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उसको समझो। ठीक है। दूसरा, बाकी हाथ कैसे मिलाना है मैंने बताया आपको, बिल्कुल सीधे करके हाथ मिलाना है, ना ही यूं करके ना ही यूं करके, बिल्कुल सीधे हाथ मिलाना है। और हाथ मिलाते टाइम हाथ को सेक करना है नॉर्मली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ में सामान पकड़ना। मान लो मेरे हाथ में, इस हाथ में मोबाइल है। ठीक है। अब इस हाथ में मोबाइल है, अब इस हाथ के मोबाइल को मुझे आपसे हाथ मिलाते टाइम ऐसे थोड़ा ना मिलाऊंगा, चलो आप भी हाथ भी मोबाइल पकड़ के हाथ मिलाते नहीं, इस हाथ के मोबाइल को इस हाथ में रखो, दाएं हाथ से हाथ मिलाओ। बाएं हाथ में सामान रख लो, आपके हाथ में कोई सामान है। ठीक है। उस हाथ के सामान को इस हाथ में रख लो, फिर हाथ मिलाओ। ठीक है। एक और बात का ध्यान रखो, अब आप लोग इस हाथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, आपके हाथ गीले हैं, ये वाला हाथ आपका गीला है। ठीक है। और आपने उसी टाइम पे इस हाथ के समान गीले वाले जो गिलास थी, उस गिलास को आपने इस हाथ में रखा, अब आपका गीला हाथ हो चुका है। अब किसी से अगर आप हाथ मिलाओगे तो उसको एक नेगेटिव प्रभाव जा सकता है कि आप लोग गीले हाथ से उससे हाथ मिला रहे हो। तो कोशिश ये करो, या तो अगर आपके पास में उस टाइम पे रुमाल है तो हाथ को पहले अच्छे से धो, वो कर लो, साफ कर लो, ताकि आपके हाथ नॉर्मल हो जाए। ओके। लेकिन गलती मत करना उल्टे हाथ से हाथ मिला ले, नहीं। आपको सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो इंसान अगर आपके आगे हाथ मिलाने आ रहा है तो आपको कुछ भी आपके हाथ में वो है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि इससे आपको नोटिस होगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके। ओके। आगे बढ़ते हैं अभी। हथेली की शक्ति दिखाना, हाथ मिलाने का तरीका, आपके हाथ में अगर कोई सामान है उसको दूसरे हाथ में रख लेना, ध्यान रखना है अगर हाथ में कोई खाना है या कुछ है, ऐसा नहीं कि आपने वो खाना दूसरे हाथ में रख लिया। ध्यान रखना है, थोड़ी अक्लमंदी से भी चीजों को काम करना है। आगे बढ़ते हैं। आपको फेस पे मुस्कान रखनी है। ठीक है। मुस्कुराते हुए जिंदगी को जियोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन हंसना नहीं है। मुस्कुराने और हंसने में बहुत फर्क होता है। अगर आप लोग हंस करके लोगों से मिल रहे हो, वो बंदे के मातम का माहौल बन रखा है, आप उससे मिलने गए हो, मुंह पे मुस्कान नहीं है, एक हंसी सा माहौल बना रखा है आपने, जाके उससे मिल रहे हो और भाई क्या हो गया थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है।
फेस पे स्माइल रख के मिलो। उससे क्या होगा कि आप सामने वाले इंसान को ये दिखाओगे कि आप बहुत खुश मिजाज जिंदगी जी रहे हो अपनी और खुश रहते हो। ठीक। पांचवा है अपना एक पर्सनल स्पेस मेंटेन करके चलना है। जब भी किसी से मिलते हो तो बहुत दूरी, डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो। कोविड के बाद तो हमने ये सब सीख ही लिया है, तो ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब भी किसी लड़की से मिलो चाहे लड़के से मिलो, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है आपको। बाकी वो आपके ऊपर है, आप किस दोस्त अपने किसके साथ में कंफर्टेबल हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल सोशली बता रहा हूँ कैसे रहना होता है। ठीक है। पांचवा, सफलता के पोशाक, कपड़ों का ढंग, पहनने का तरीका बहुत जरूरी है। कपड़े कैसे पहनते, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाथ में मिलाते टाइम आपकी शक्ति होनी चाहिए। हाथ मिलाना है नॉर्मली जैसे मिला रहे हो अच्छे से मिलाओ। सामान है हाथ में, दूसरे हाथ में रख लो। फेस पे स्माइल रखो। अपने जो पर्सनल स्पेस का ध्यान रखो। आपको दूसरे के स्पेस का ध्यान रखना है कि उसको कुछ मन में ऐसा ना आए कि आप उसके स्पेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। पांचवा, अपने कपड़ों पे ध्यान दो। ठीक है। आप कपड़े कैसे पहनते हो सामने वाला इंसान वैसे ही जज करेगा। कपड़े ढंग से नहीं पहने होंगे, सामने वाला इंसान भी वही करेगा।